हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ्स से लगी पांचाल में। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने दो थ्योरम अच्छे से कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स और उसकी दो कोरोलरी अच्छे से प्रूफ हमने कर दी थी। आज की वीडियो में हम इंटरसेप्ट थ्योरम जो आपकी ये है, और इसमें जो भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनते हैं एक्सरसाइज 4.1 में, वो भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो आपकी इंटरसेप्ट थ्योरम है, इसको हम इंटरसेप्ट थ्योरम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरसेप्ट थ्योरम, इसमें क्या गिवन है आपका, यदि आपके पास में तीन पैरेलल लाइंस हैं, यदि आपके पास में तीन पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से L1, L2 और L3, और हम इन पर दो ट्रांसवर्सल लाइन डाल देते हैं T1 और T2, जो L1 को P पर, L2 को Q पर और L3 को R पर इंटरसेक्ट करती है। इसी तरीके से इसको S पर, T पर और U पर। तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो PQ अपॉन QR और आपका ST अपॉन TU में आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, ये थ्योरम आपकी ये कहती है, यदि आपके पास में इफ थ्री और मोर पैरेलल लाइंस आर intersected by two transversal lines, prove that the intercept made by them on the transversal are proportional। टू प्रूफ क्या है आपका कि जो आपका PQ है वो अपॉन QR, इसी तरीके से ST अपॉन TU, इनका रेशियो आपस में बराबर होगा, इक्वल होगा। ये आपको प्रूफ करना है। चलो अब हम इसका प्रूफ करते हैं। आपको T2 के पैरेलल P से एक पैरेलल लाइन ड्रॉन करनी है, PM। मैंने क्या बताया कि आपको T2 के पैरेलल P से L3 पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉन करनी है, जो L3 को M पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, लेट PM पैरेलल T2, कि जो PM है वो पैरेलल होगा T2 को, और ये जो पैरेलल लाइन है वो L2 को N पर इंटरसेक्ट करेगी। ये भी हमने मान लिया। अब हम बात करते हैं, ध्यान से देखना, सब चीज़ इसमें ही है, फिगर से ही आपकी सारी ज्योमेट्री हो जाती है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जब आप पेपर में करोगे तब आप लिख लेना। अभी यहाँ पर केवल और केवल आपको समझना है, जितना अच्छा समझोगे, ठीक है, ज्योमेट्री हुआ, आपको सब चीज़ आपको फिगर से ही क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ज्योमेट्री में आपके कंसेप्ट जितने ज़्यादा मजबूत होंगे, जितनी ज़्यादा आपने फिगर देखी होगी, उतना ही आपका अच्छा आंसर आएगा, उतना ही करेक्ट आपका आंसर आएगा। तो आइए अब हम प्रूव करते हैं। अब आपको ये देखना है कि L1 आपकी पैरेलल है L2 के, तो आपका PS भी Q2 के पैरेलल होगा। मैंने क्या बताया, यदि L1 पैरेलल है L2 के, तो जो आपका PS है वो QT के पैरेलल होगा, या हम यह भी कह सकते हैं कि जो PS है वो NT के पैरेलल होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि जो PS है वो पैरेलल होगा NT के। ठीक इसी तरीके से यदि हमारा T2 पैरेलल है PM के, तो हम ये कह सकते हैं कि ST जो है वो पैरेलल होगा PN के। ये साइड इस साइड के पैरेलल, ये साइड इस साइड के पैरेलल। तो जो आपका क्वाड्रिलेटरल है PS और TQ, वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा क्या? आप मुझे ये बताना, यदि किसी फिगर की आमने सामने वाली साइड पैरेलल हो जाती है तो पैरेललोग्राम बन जाता है क्या? और पैरेललोग्राम क्या कहता है कि इक्वल और अपोजिट साइड जो भी होगी, ठीक है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, जो आपका पैरेललोग्राम है उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल होगी और आपस में इक्वल भी होगी, ये आपका पैरेललोग्राम बताता है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं, जब हमारा PQTS एक पैरेललोग्राम हो गया, PSTN,
हमारा कौन सा पैरेललोग्राम हो गया, पी एस टी एन। यहाँ पर जब हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया तो हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि जो आपका पी एन है वो एस टी के बराबर है, या फिर आप ये भी कह सकते हो पी एस जो है वो बराबर है एन टी के, आप ये भी कह सकते हो। ठीक इसी तरीके से यदि हम L2 और L3 की बात करें तो ये भी आपस में पैरेलल होगी, NT और MU भी आपस में पैरेलल होगा। ठीक है, NT और MU भी आपस में पैरेलल होगा, और NM और TU भी आपस में पैरेलल होगा। क्यों होगा, क्योंकि T2 जो है PM के पैरेलल है तो TU NM के पैरेलल होगी ही होगी। जब आपका NTUM क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर क्या है M, आमने सामने वाली साइड अपोजिट साइड पैरेलल है तो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। और आपको अच्छे से पता है कि पैरेललोग्राम की आमने सामने वाली साइड जो है वो इक्वल होती है, तो NM जो है वो TU के बराबर आ जाएगी, जो NM है वो TU के बराबर आ जाएगी। क्या आप यहाँ तक समझ पाए? क्या मैंने क्या बताया, यदि ये फिगर आपकी ये क्वाड्रिलेटरल PNTS आपका एक पैरेललोग्राम होता है तो इसके आमने सामने वाली साइड्स आपस में बराबर होती है क्या? ठीक इसी तरीके से NMTU आपस में आमने सामने वाली साइड इसकी जब पैरेलल हो गई तो मे भी आपकी आमने सामने वाली साइड्स बराबर होगी। ये आपको अच्छे से पता है क्योंकि ये आपका क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम अब हमने प्रूफ कर दिया है। अब आपकी बात आती है इन ट्राइंगल PRM, किस किस ट्राइंगल की? इन ट्राइंगल PRM की। इन ट्राइंगल PRM, इसमें क्या बताया, इस ट्राइंगल में हमें क्या बताया, PRM में हमें क्या बताया, जो L2 है वो पैरेलल है L3 के, इसी तरीके से जो आपका QN है वो पैरेलल होगा क्या RM के, QN जो है वो पैरेलल होगा RM के, QN जो है वो पैरेलल होगा RM के। और मैंने आपको अच्छे से बताया था यदि ये आपका ट्रायंगल बनता है PRM और ये कोई साइड इस साइड के पैरेलल है तो PQ अपॉन QR, PQ अपॉन QR और PN अपॉन NM, क्या हम ये लिख सकते हैं क्या? विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की हेल्प से हम, यदि हमारा QN पैरेलल है RM के तो हम ये कह सकते हैं बाय द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कि जो आपका PQ अपॉन QR है वो PN अपॉन NM हम लिख सकते हैं। तो PN अपॉन NM हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ST अपॉन TU। तो PQ अपॉन QR इज इक्वल्स टू ST अपॉन TU। क्या हमारा ये प्रूफ हो गया क्या? PQ अपॉन QR ST अपॉन TU, इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है। तो ध्यान से देखना, एक बार और समझ लेते हैं। यदि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाता है तो इसके आमने सामने वाली साइड इक्वल और अपोजिट जो साइड होती है वो इक्वल हो जाती है। ठीक है, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल की बात करें तो जब ये पैरेलल होगी तो ये इस रेशियो में डिवाइड करेगा, PQ अपॉन QR PN अपॉन NM। क्यों करेगा? विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं PN अपॉन NM, PN अपॉन NM ST अपॉन TU के बराबर है। जब आप इसको फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करोगे तो आपको वो मिल जाएगा जो आपको प्रूफ करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये थ्योरम भी कंप्लीट हो गई। तो इस चैप्टर में आपकी, इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज में आपकी 3 थ्योरम थी। पहली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दूसरा उसका कन्वर्स और तीसरा आपका ये इंटरसेप्ट थ्योरम। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं, तो ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए बच्चों, अब हम इनका सॉल्यूशन करते हैं जिससे आपकी ये सभी थ्योरम आपको रिवाइज हो जाए। तो ये तो आपको BPT से ही हो जाएगा, इसमें आपकी कोरोलरी की यूज नहीं होगा। क्या कहता है 1.5/3 ये अपॉन
कुछ भी मान लेना, मान लीजिए ये पॉइंट डी है, हमें निकालना है। तो जब आप डी निकालोगे तो 3/1.5, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या 2 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या? 2 सेंटीमीटर। 1.5 गुना 2 करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने इसकी। ये हमारा 7.2 सेंटीमीटर है, ये आपका 1.8 है, इसी तरीके से 5.4 है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। यदि 1.8 अपॉन 5.4 है तो इसी तरीके से यदि हम AD, इसको हम BD मान लेना, AD अपॉन DC करेंगे तो 7.2 होगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है, तो 18 पॉइंट से पॉइंट जाएगा और 3 24 यानी कि 2.4। यदि AD जो है हमारा वो 2.4 आ जाएगा क्या? ये सभी आपके कैलकुलेशन पर बेस्ड है, जितनी अच्छी कैलकुलेशन होगी उतना ही अच्छा आपका आंसर आएगा। अब यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में मिल सकते हैं एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा काम करने पड़ेगा। इसमें आपका केवल और केवल BPT में एक एप्लीकेशन के रूप में ये पूछ सकता है, ये आपका डायरेक्ट भी आ सकता है। 2x अपॉन x माइनस 3, 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस के 4x इजिकल्स टू 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 3x माइनस के 9, 2 से 2x स्क्वायर जाएगा। और यहाँ पर आपकी बात आती है 6x इधर आएगा माइनस 3x इजिकल्स टू आपका माइनस के 9, तो 4 3 7, 6x माइनस के 7x इजिकल्स टू माइनस के 9, माइनस के x इजिकल्स टू माइनस के 9, x से माइनस जाएगा और यहाँ पर x आपका 9 हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 9 हो जाएगी। एक तो मेथड था आपका ये कि कोरोलरी से कर देना, एक मेथड है आपका ये, यदि आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो 2x माइनस x प्लस 3, x प्लस 3 आपका ये आ जाएगा। यदि आप 2x प्लस 3 इसकी वैल्यू निकालते हो, यहाँ से 2x प्लस 3 कंप्लीट की वैल्यू है, नीचे की वैल्यू जब आप माइनस करोगे तो आपका ये आएगा, 2x से x जाएगा यानी कि x बचेगा, यहाँ पर आपका x प्लस 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सवाल ऐसे करने होते हैं, तो ध्यान से देखना। अब हम एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। आपको ये गिवन है कि जो DE है वो पैरेलल है AC के। जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो हम BPT की हेल्प से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की हेल्प से हम ये लिख सकते हैं, जब हमारा DE जो है वो पैरेलल है AC के, तो हम BD अपॉन AD इजक्वल्स टू BE अपॉन EC लिख सकते हैं क्या? ठीक इसी तरीके से आपका DF जो है वो पैरेलल है AE, जो आपका DF है वो पैरेलल है AE के। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो BD है आपका अपॉन AD वो बराबर होगा जो आपका DF है। तो इसी तरीके से हम ये लिख सकते हैं जो BF है वो अपॉन होगा FE के। तो BD अपॉन AD, तो BE अपॉन AC और BF अपॉन FE हम ये यहाँ से लिख सकते हैं BE अपॉन EC, ये आपका EC है, ठीक है। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो ये दोनों आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ध्यान से देखना है, मेरा ये समझाने का मतलब यही है, ये आपके इतने ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन समझाने का मतलब ये है ताकि आपको अच्छे से आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार और समझ लेते हैं, यदि ये लाइन DE वो पैरेलल है AC के, तो क्या ये अपॉन ये पैरेलल होगा क्या, इक्वल होगा क्या?
जब ये डी ई जो है वो पैरेलल है ए सी के। ठीक इसी तरीके से जब हमारा डी एफ जो है वो पैरेलल है ए ई के, तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये आपस में बराबर होगा क्या, ये हमें बीपीटी की थ्योरम हमें बताती है। इसी की मदद से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको केवल यही पढ़ना है। ठीक है, आइए अब हम और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। आओ बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ये। इसमें क्या गिवन है कि जो आपका डीई है, जो आपका डीई है वो पैरेलल है ओ क्यू के। जो आपका डीई है वो पैरेलल है ओ क्यू से। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। यदि हमारा डीई जो है वो पैरेलल है ओ क्यू के, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं जो आपका पी डी अपॉन डी ओ है वो हमारा बराबर होगा पी ई अपॉन ई क्यू के। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। यदि हमारा डी एफ पैरेलल है ओ आर के, डी एफ जो है हमारा वो पैरेलल है ओ आर की, ये हमारा पैरेलल है ओ आर के, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो आपका ए डी अपॉन डी ओ है वो पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर होगा क्या। क्योंकि मैंने आपको अच्छे से बताया था ए डी नहीं है, यहाँ पर आपका पी डी है, ये आपका यहाँ पर पी डी है, ए नहीं है यहाँ पर ये यहाँ पर आपका ए नहीं है, यहाँ पर आपका ये पी है। तो जब आपकी एल एच एस बराबर हो जाती है तो आर एच एस को एक इक्वेट करना होता है हमें, इसी तरीके से पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर, जब इन दोनों का रेशियो बराबर हो जाता है तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी क्या। ये आपका कन्वर्स है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है, मैंने आपको सबसे पहले ओरिजिनल प्रूफ के क्वेश्चन कराए बीपीटी के, अब हम यहाँ पर आपका रिवर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। जब कोई भी लाइन, ठीक है, इस रेशियो में डिवाइड करती है तो उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी क्या। ध्यान रखो, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें यही सिखाती है। तो यहाँ पर ई एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, ई एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। ठीक है, एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं इसी थ्योरम से रिलेटेड। अब बच्चे यहाँ पर देखना, ये आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को भी। ए बी आपका पैरेलल है, ए बी आपका पैरेलल है पी क्यू के। यदि आपका ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं क्या कि जो आपका पी ए अपॉन ए ओ है क्यू बी अपॉन बी ओ के बराबर होगा क्या। इसी तरीके से यदि आपका ए सी पी आर के बराबर है, यदि आपका ए सी जो है वो पी आर के बराबर है, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं क्या कि जो आपका पी ए अपॉन ए ओ है वो ओ सी अपॉन सी आर के बराबर है क्या। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानना, इसको इक्वेशन सेकंड मानना, इन दोनों की एल एच एस बराबर है, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं क्यू बी अपॉन बी ओ और ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, क्यू बी अपॉन बी ओ, क्यू बी अपॉन बी ओ, ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, तो जब आप ये बात याद रखना, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, कन्वर्स यहाँ पर आपका यूज होना है जब आपकी कोई लाइन इन दोनों को इस रेशियो में डिवाइड करती है, तो आपकी कन्वर्स ये कहती है कि ये जो लाइन है वो इस लाइन के थर्ड साइड के ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी। यही आपको प्रूव करना है कि जो BC है वो QR के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको लगभग 5-6 क्वेश्चन कराए BPT से ही रिलेटेड। इससे पहले वीडियो में आपको 2 थ्योरम पढ़ने को मिली, अच्छे से उसका कोरोलरी मिला समझने को। यहाँ पर आपको इस वीडियो में इंटरसेप्ट मिली। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से करा दिए हैं। केवल और केवल आपको यही
तीन चीज़ें ही पढ़नी है इस एक्सरसाइज में, 4.1 एक्सरसाइज में। पहली दोनों थ्योरम का प्रूफ अच्छे से याद करना है, समझना है। उनसे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, यदि आप उन दोनों थ्योरम को अच्छे से प्रूव करना सीख जाते हो तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इंटरसेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है, इंटरसेप्ट थ्योरम, और यहाँ पर मैंने इसके क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 4.2 की। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जितनी भी थ्योरम बनेगी, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यदि मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। इन छुट्टियों में आपको अच्छे से अपना जितना भी ज़्यादा सिलेबस कर लोगे उतना ही आपको फायदेमंद करेगा। ये आपका जो भी ये जितना भी मैंने आपको कराया इस चैप्टर में, ट्रायंगल चैप्टर में, आपका सीबीएसई ने कोई सिलेबस कट नहीं किया है। कंप्लीट आपको ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीट पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो 30% सिलेबस रिडक्शन हुआ था, इस चैप्टर से आपका कोई भी पोर्शन नहीं हटाया है सीबीएसई ने। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसकी 4 एक्सरसाइज है, चारों एक्सरसाइज को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो थैंक यू। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।